ऑल राइट एवरीवन। तो आज का हमारा सेशन है क्लास 12 यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट। ठीक है, एज यू ऑल नो ये हमारा सिलेबस है। ठीक है, और हम लोग व्हाट इज़ डेटाबेस पूरे थियोरेटिकल कंसेप्ट है। आप सभी को ये पहले ही आप लोग पढ़ चुके हो, मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना। तो व्हाट इज़ डेटाबेस, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, व्हाई डू वी नीड डेटाबेस, डेटा शेयरिंग, रिट्रीवल, स्कूल डेटाबेस एग्जांपल्स, रिलेशनल डेटा मॉडल क्या है, कोर कंसेप्ट में एंटिटी रिलेशन टेबल एट्रीब्यूट क्या होता है, कि इन रिलेशन डेटाबेस कैंडिडेट की है, प्राइमरी की, अल्टरनेट की है, फॉरेन की है, और भी कीज़ होती हैं बट ये हमारे सिलेबस में यही है। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज़ एसक्यूएल। आप सभी को पता है बच्चों की माई एसक्यूएल जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसके बैकएंड में एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज़ की जाती है ना, जो पूरे माई एसक्यूएल डेटाबेस को या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स को मैनेज करने के काम आती है। ठीक है, और इसमें हम तीन अलग अलग लेवल से कमांड पढ़ेंगे। जैसे DDL है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसके अंदर हमारा क्रिएट टेबल, डेटाबेस, अल्टर टेबल, ये सब आता है। DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसमें इंसर्ट, अपडेट, डिलीट आता है। और DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज में हम सेलेक्ट, काउंट, बाकी एग्रीगेट फंक्शंस, और एडिशनल में हम वेयर, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, हैविंग एंड डिस्टिंक्ट क्लॉज, माई एसक्यूएल एंड माई एसक्यूएल डेटा टाइप्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे, यानी कि पेज नंबर 1 से लेके 6 तक ये पूरा थियोरेटिकल कंसेप्ट है। ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ भी चुके हैं। तो आपके पास आज क्लास ओवर होने के बाद ये समय होगा, तो आपने पूरा ये थियोरेटिकल कंसेप्ट पढ़ लेना है, और ये मैं आपको PDF शेयर भी कर चुका हूँ, है ना। चलिए, तो हमारा मेन कंसेप्ट है यहाँ से आज माई डेटा टाइप से। तो बच्चों पहला डेटा टाइप है करेक्टर डेटा टाइप, और इसका अगर हम थ्योरी पढ़ें तो फिक्स लेंथ करेक्टर स्ट्रिंग। फिक्स लेंथ करेक्टर स्ट्रिंग का मतलब ये होता है बच्चों कि एक सेकेंड बस, हाँ। तो फिक्स लेंथ करेक्टर स्ट्रिंग का मतलब ये है कि बच्चों जितने करेक्टर हमने इसमें दे दिए, है ना, उतने नंबर ऑफ करेक्टर के लिए स्पेस को होल्ड कर देगा। ठीक है ना, उतने नंबर ऑफ करेक्टर के लिए क्या करेगा, हमारे स्पेस को होल्ड करके रखेगा, जिससे कि मान लेते हैं हमने कैरेक्टर 10 दिया, तो कितने करेक्टर का स्पेस होल्ड करेगा, 10 करेक्टर का। भले ही हम यहाँ पे फिर 5 करेक्टर का एलिमेंट दे दें, 6 करेक्टर का दे दें, या 7 करेक्टर का दे दें, लेकिन जो साइज है, एक बार हमने जो करेक्टर का यहाँ पे साइज दे दिया, उतना साइज क्या कर देगा, फिक्स कर देगा, है ना। पैडिंग का मतलब ये होता है कि अगर बाई चांस कुछ लोकेशंस, जैसे हमने यहाँ पे अभी मान लिया कि हमने एक 10 या 5 करेक्टर का एक हमने दिया, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से फिक्स हो गया, है ना, मल्टीपल करेक्टर हमने दे दिए, तो ऐसे बहुत सारे करेक्टर हमने दिए। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी कि टोटल लेंथ होगी हमारी 9। लेट्स सपोज हमने दे दिया अरुण यहाँ पर, ARUN। ठीक है, रेस्ट ऑफ बच्चों जितने भी होंगे इन सबको क्या करेगा, ऑक्यूपाई करके रखेगा, है ना, ऑक्यूपाई करके रखेगा। तो कह रहे स्पेस आर एडेड टू द राइट, फिल द लेंथ ऑफ द डेटा इन शॉर्टर। ठीक है, अगर डेटा हमारा कम है इन केस, तो वहां पर क्या करेगा, स्पेस होल्ड करके रखेगा, यानी कि उसको भी टोटल करेक्टर काउंट रखेगा। ठीक है, अ, तो फ़ोन नंबर है, इस तरह के केसेस में हम इसको यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें ये पहले से पता हो कि हमारा जो नंबर ऑफ कैरेक्टर है वो इतनी आना है। जैसे मान लेते हैं जेंडर हमें यूज़ करना है ना, तो हमें मेल या फीमेल यानी एक ही कैरेक्टर इनपुट करना है, M या F, तो वहाँ पे हम फिक्स करके रख सकते हैं कैरेक्टर का साइज। ठीक है, जनरली यूज़ किया जाता है। सेम है जो हमारा बच्चों वेर कैर, मतलब वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर, है ना। सर किसी को तो हमारा बच्चों नेक्स्ट वेर कैर, यानी कि वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग। ये भी कैरेक्टर डेटा को स्टोर करने के लिए होता है,
लेकिन वेर केयर का मतलब है वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर। तो यहाँ पर अगर हमने साइज 50 दिया तो मैक्सिमम साइज 50 रखेगा। अगर डेटा हमारा शॉर्टर है तो वहाँ पर स्पेस करके होल्ड करके नहीं रखेगा, मतलब इट इज़ ए मेमोरी इफिशिएंट, यानी कि अगर जितना ज़रूरत है उतना ही लेगा। भले ही हमने साइज 50 दे दिया है लेकिन जितना कैरेक्टर हम वहाँ पे देंगे उतना ही होल्ड करके रखेगा। ठीक है। इन डेटा टाइप है बच्चों इंटीजर, जहाँ पर हम विदाउट डेसिमल पॉइंट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और रेंज हमारी ये है जो यहाँ पर गिवन है, इसके बारे में आप अच्छे से समझते हैं। फ्लोट में बच्चों हम जो फ्लोट डेटा टाइप है इसमें यहाँ पर हम डेसिमल वैल्यूज के साथ स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये स्टोर अप्रोक्सीमेट वैल्यू को स्टोर करता है। अप्रोक्सीमेट का मतलब है कि आपने सपोज स्टोर की 9, ओहो, हाँ, एक से, हाँ, ये क्या हो रहा है? अच्छा, हमने स्टोर किया 9.678। ठीक है, तो 678 को अप्रोक्सीमेट चेंज कर देगा, हो सकता है 9.7 कर दे इसको। ठीक है, वैल्यू को चेंज कर देगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू स्टोर करता है। ठीक है। लेकिन जो दूसरी तरफ यहाँ पे इसका डेसिमल वाला पार्ट है बच्चों, ये वाला, ये एग्जैक्ट वैल्यू स्टोर करता है, यानी कि फिक्स पॉइंट वैल्यू स्टोर करता है। अगर आपने यहाँ पे 9.2310 किया तो इसको इतना ही स्टोर करके रखेगा, यानी कि इसको प्रिसेशन को अप्रोक्सीमेट वैल्यू में चेंज नहीं करेगा। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन आपका जो है डेसिमल और फ्लोट के अंदर, ये मेन डिफरेंस है। दूसरा बच्चों यहाँ पर है इंटरनली न्यूमेरिक और डेसिमल का मतलब सेम है, जहाँ पर एम और डी के फॉर्म में हम डेटा डिस्क्राइब करते हैं। एम का मतलब यहाँ पे मैक्सिमम नंबर डिजिट्स हैं, और डी का मतलब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स है आफ्टर द वैल्यू। तो अगर हमने एग्जांपल दिया डेसिमल 10,2, इसका मतलब ये है कि 8 डिजिट्स तो ये लेगा, ये वाली मैक्सिमम नंबर एक, ये देखो कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 2 डिजिट क्या लेगा, पॉइंट्स का बचेगा। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ 10 डिजिट्स है, 10 में से 2 डेसिमल के लिए फिक्स करेगा और 8 हमारे इंटीजर वैल्यू के लिए फिक्स करेगा। ठीक है। एक हमारा डेट डेटा टाइप है जो कि फॉर्मेट स्टोर करता है वाई 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 एम एम और डी डी। ठीक है, तो ये इस फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करेगा। जो सपोर्टेड रेंज है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है इसकी। ठीक है, 1000 ईयर है, फर्स्ट मंथ January 1 और 999 ईयर, 12 मंथ और 31 डेट। ठीक है, यहाँ तक इसकी मैक्सिमम है। ये कस्टमर टेबल के एग्जांपल है। चलिए, तो बच्चों हम क्या करते हैं, सीधे सीधे माइस्क्यूएल ओपन करते हैं और जल्दी से यहाँ पे कमांड के थ्रू सीखना स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। एक जस्ट ए रिवीजन आपका हो जाएगा। तो हमने यूज़ किया CMD, और CMD पे हम माइस्क्यूएल को कैसे ओपन करेंगे, डायरेक्टली भी माइस्क्यूएल को कर सकते हैं, बस यहाँ पे फैसिलिटी है कि हम इसको जूम कर पाएंगे, है ना। तो हमने लिखा MySQL -u root -p एंड आई एम गिविंग माई पासवर्ड। ठीक है, तो ये हो गया। तो बच्चों अब यहाँ पे हमारा MySQL ओपन हो गया है। नाउ यहाँ पे हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। कंस्ट्रेंट्स बच्चों हमें हेल्प करते हैं डेटा इंटीग्रिटी के लिए, जहाँ पर हम डेटा को एक्यूरेट और रिलायबल तरीके से इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। जैसे पहला है नॉट नल। तो अगर बच्चों हम टेबल में किसी भी फील्ड को नॉट नल कर देते हैं तो उसका मतलब ये है कि उस फील्ड को हम ब्लैंक नहीं रख सकते। दूसरा है हमारा यूनिक, यानी कि अगर हम फील्ड को यूनिक कर देते हैं तो केवल वहाँ पे यूनिक वैल्यू आएंगी, इसका मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउडेड नहीं होंगी। और एक होता है बच्चों हमारा प्राइमरी की। प्राइमरी की दोनों को अप्लाई करता है, नॉट नल को भी यूनिक को भी। ठीक है, और ये एक तरीके हमारे पास कैसे हम कंस्ट्रेंट्स को ऐड कर सकते हैं टेबल के अंदर। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस, यानी कि कोई भी अगर हमें टेबल क्रिएट करनी है डेटाबेस के अंदर तो सबसे पहले हमें डेटाबेस क्रिएट करना होता है। तो क्रिएट डेटाबेस के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं क्रिएट और डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है डेटाबेस का नाम। और अब बच्चों हम यहाँ पे अगर चेक करें शो डेटाबेसेस,
तो यहाँ पे हमें सारे डेटाबेस दिख जाएंगे। तो अभी जो हमने बच्चों लर्न नाम का डेटाबेस क्रिएट किया है, ये वाला लर्न नाम का जो डेटाबेस किया है वो यहाँ पर देखो आ चुका है। पहले से हमारे कुछ डेटाबेस क्रिएटेड है, जैसे माई डी बी है, माई एस क्यू एल है ना, रेलवेज है, ऐसे करके बहुत सारे डेटाबेस हैं। अगर हम किसी डेटाबेस को डिलीट करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पे ड्रॉप डेटाबेस, और यहाँ पे एक मेरा डेटाबेस है रेलवेज, ठीक है, और मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैंने लिखा रेलवेज और मैं एंटर कर दूंगा सेमीकोलन लगा के। एंड इफ आई चेक शो डेटाबेसेस, सॉरी, शो डेटाबेसेस, ठीक है। तो ये हमारा, आप देख रहे हो कि बच्चों रेलवे नाम का डेटाबेस यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो बच्चों अभी हम जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे लर्न डेटाबेस में कर सकते हैं, माई डी में कर सकते हैं। लर्न नाम का डेटाबेस मैंने बना रखा है। इफ़ आई वांट टू ड्रॉप दिस, तो ड्रॉप डेटाबेसेस और हमने लिख दिया लर्न, ठीक है। तो डेटा बी ए एस ई एस, नहीं डेटाबेस आएगा, लर्न डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस लर्न। तो अभी क्या बच्चों हम देखें शो डेटाबेसेस, तो हमारा लर्न नाम का भी डेटाबेस क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो बच्चों अभी हम अगर हम टेबल यूज़ करना, टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें डेटाबेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा यूज़ माई डी बी, ठीक है। यूज़ माई डी बी का मतलब क्या हुआ बच्चों, जैसे हमने यूज़ माई डी बी लिखा जो कोई मेरा एक एग्जिस्टिंग डेटाबेस है, तो अब जितनी भी हमारी कमांड रन होंगी वो इसी डेटाबेस के रेफरेंस में रन होगी, यानी कि जितनी भी टेबल हम क्रिएट करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट डेटा हमारी जो टेबल है वो उसी डेटाबेस के अंदर जाएगी, ठीक है। अगर हम इस डेटाबेस के अंदर टेबल चेक करना चाहते हैं तो हमने लिखा शो टेबल्स, और हम देखेंगे हमारे यहाँ पे 3 टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। तो हम क्या कर देते हैं, एक एक करके सारी टेबल को डिलीट कर देते। तो मैंने लिखा डिलीट टेबल, ड्रॉप टेबल, और पहले मैंने कर दी कोर्स, कोर्स टेबल हमने डिलीट कर दी, COURSE, कैन नॉट ड्रॉप टेबल रेफरेंस बाय द, अच्छा फॉरेन की है इसमें। तो हम पहले डिलीट करने के लिए देखते हैं, STU डिलीट हो गई, स्टूडेंट डिलीट हो गई, एंड फाइनली कोर्स, कोर्स, ठीक है। तो अगर हम बच्चों यहाँ पे करेंगे शो टेबल्स, तो मेरे पास एम्प्टी सेट आ रहा है, इसका मतलब है मेरी डेटाबेस के अंदर कोई भी टेबल नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब हम बच्चों यहाँ पे क्रिएट स्टार्ट करेंगे। यूज डेटाबेस का हमें कंसेप्ट समझ में आ गया, शो डेटाबेस का हमें कंसेप्ट समझ आ गया, डो ड्रॉप डेटाबेस का कंसेप्ट हमें समझ आ गया, शो टेबल्स का कंसेप्ट हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं बच्चों क्रिएट टेबल की। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड है बच्चों, क्रिएट टेबल, टेबल नेम और कॉलम नेम और उसका डेटा टाइप, एंड इवन वी कैन ऐड द कंस्ट्रेंट एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन, और हम उसको बाद में भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बेसिक टेबल क्रिएट की गई है जहाँ पर स्टूडेंट नाम की एक टेबल है, और स्टूडेंट की आईडी है जो प्राइमरी की हमने रखा हुआ है, स्टूडेंट का नेम है जिसको नॉट नल किया हुआ है, और एज को हमने इंट किया हुआ है लेकिन कोई कंस्टेंट नहीं है, और यहाँ पर ग्रेड है तो ग्रेड को हमने वेर कर लिया हुआ है, ठीक है। तो अपने हिसाब से एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पे क्रिएट टेबल और STUDENT, टेबल का नाम STU ले लेते हैं, पैरेंथेसिस लिखेंगे, और हमने फर्स्ट लेना है बच्चों आईडी, आईडी हमने लेनी है बच्चों इंट में, और इसको हमने क्या बना दिया, PRIMARY, प्राइमरी की बना दिया, ठीक है। दूसरा हम ले रहे हैं नेम, और नेम को हमने लिखा बच्चों वेर केयर में, वेर CHAR, वेर केयर, और इसको हमने कर दिया नॉट नल, नॉट नल, ठीक है। फिर हमने तीसरा लिया ईमेल, ईमेल, और ओए ये गलत कर दिया हमने, वेर केयर में साइज नहीं दिया, मिस्टेक हो गई। चलो दोबारा करते हैं, क्रिएट टेबल STU, और सबसे पहले आईडी प्रिंट, फिर हमने लिया नेम वेर केयर, और साइज हमने ले लिया बच्चों क्या, इतना 50, ठीक है। इसको हमने कर दिया नॉट नल। उसके बाद हमने लिया बच्चों ईमेल, और ईमेल लिया हमने वेर केयर में, ठीक है, और ईमेल का साइज भी हमने 50 ले लिया, और इसको कर देते हैं यूनिक, यूनिक, ठीक है। और कुछ बचा, इंट ले लिया, आईडी ले ली, नेम ले लिया, ईमेल ले लिया, और क्या ले सकते हैं, हमने यूनिक यूज़ कर लिया, नॉट नल यूज़ कर लिया, और वेर केयर यूज़ कर लिया, है ना, सारी चीज़ें यूज़ कर ली हैं, ठीक है। एक हमने, चलो इतना ही काफ़ी है, और पैरेंथेसिस बंद करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे,
और आप देखेंगे बच्चों हमारी टेबल हो चुकी है क्रिएट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे करते हैं शो टेबल, शो टेबल्स, तो आप देखेंगे बच्चों जितनी भी टेबल हमारे इस डेटाबेस के अंदर हैं, माई डी जो डेटाबेस है उसके अंदर है, वो सारी टेबल यहाँ पे शो जाएंगी। तो अभी तक हमने केवल एक ही टेबल क्रिएट की जिसका नाम है एसटीयू। इफ आई वांट टू चेक द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेबल, तो आई एम राइटिंग DESC STU। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों आईडी इंट प्राइमरी की हमने किया हुआ है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल है और नेम हमारा है वेर केयर में। ठीक है, इसमें कोई किया वेर केयर हमने क्या किया हुआ था, नॉट नल किया हुआ था। और बच्चों ईमेल हमने किया हुआ है यूनिक, तो यहाँ पर आ रहा है यूनियन है। ठीक है, तो अब इस तरीके से इसमें तीनों में डेटा इंसर्ट करके देखते हैं। तो बच्चों डेटा इंसर्ट करने के बाद डिस्क्राइब टेबल हमारे पास समझ में आ गया डिस्क्राइब कैसे करना है। तो बच्चों डेटा इंसर्ट करने के लिए हम अप्लाई यहाँ पे करेंगे इंसर्ट इंसर्ट कमांड, जिसमें हम इंसर्ट इनटू ऑल कॉलम, सारे कॉलम्स में अगर एक साथ वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं तो एक साथ, और हम किसी स्पेसिफिक कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज़ को, ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज़ को एक साथ इंसर्ट करना है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स को करना है, तो वो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो तीनों तरीके से हम जिले डेटा स्टोर करते हैं। तो हमने लिखा इंसर्ट इनटू टेबल का हमें नाम लिखना होगा, दैट इज़ STU। मैं लिखना होगा यहाँ पे वैल्यूज़। तो बच्चों पहला था आईडी, दैट इज़ 101 हमने डाल दिया। ठीक है, दूसरा था नेम, तो नेम क्योंकि हमारा वेर केयर में है तो हमने लिख दिया अरुण। ठीक है, और तीसरा हमने लिख दिया बच्चों ईमेल, तो ईमेल भी हमारा स्ट्रिंग में है तो हमने डाल दिया arun@gmail। ठीक है, gmail.com, और हमारा काम हो गया सेवन। ठीक है, तो एक रिकॉर्ड हमने इंसर्ट कर दिया। नाउ मान लेते कि बच्चों हमने दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करता है 102, यहाँ पे नाम दे दिया हमने, मान लेते हैं वरुण। ठीक है, और यहाँ पर भी ईमेल आईडी दी थी हमने वरुण। ठीक है, तो दो रिकॉर्ड हमारे यहाँ पर हो जाएंगे इंसर्ट। ओके, समथिंग इज़ रॉन्ग क्योंकि हमने यहाँ पर ये क्लोज नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, टर्मिनेट कर देते हैं। टर्मिनेट करने के लिए बच्चों Ctrl+C हम प्रेस करेंगे टर्मिनेट करने के लिए। तो वरुण का हमने स्ट्रिंग, अब ये हमारा टोटल फॉलो करता है। तो बच्चों अगर हम देखना चाहते हैं अपने इसके अंदर, तो हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STU। ठीक है, तो आप देखेंगे दो हमारे पास रिकॉर्ड आ चुके हैं। नाउ आई वांट, मैं एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ जहाँ पे नाम मैं रख रहा हूँ तरुण, और मैंने ईमेल आईडी बच्चों सेम रखी हुई है। ठीक है, अब आपको पता है बच्चों की जो ईमेल आईडी है वो कैसा है, यूनिक है, तो सेम ईमेल आईडी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ये हमने चेक करना है। तो रन करके देखते हैं। तो उसने क्या कहा, देखो डुप्लीकेट एंट्री 102 फॉर की स्टूडेंट प्राइमरी कह रहा है। ठीक है, 102, सॉरी यहाँ पे 103 ले लेते हैं क्योंकि हमारा जो आईडी है वो भी प्राइमरी की है। तो देखो क्या कह रहा है, डुप्लीकेट एंट्री वरुण जीमेल फॉर STU के स्टूडेंट के लिए आप डुप्लीकेट कर दो। अब जो प्राइमरी के साथ क्या होता है कि प्राइमरी में आपका जो वैल्यू है ना, वो यूनिक भी होती है और नॉट नल भी होती है, यानी कि एम्प्टी भी नहीं आप छोड़ सकते, और आप उसको वैल्यू भी आपको चेंज देनी पड़ेगी, या कि सेम वैल्यू आप नहीं दे सकते। तो यूनिक की का आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। इधर बच्चों हमने टेबल को डिस्क्राइब करते समय नेम को नॉट नल रखा था, इसको प्राइमरी को, इसको यूनिक रखा था। ठीक है, चलिए अब हम चाहते हैं कि बच्चों 103 यहाँ पर हमारे तरुण नाम का जो वेरिएबल है और इसकी ईमेल यूनिक थी, बट मैं ईमेल देना नहीं चाहता। ठीक है, दो ही मैं रखना चाहता हूँ। तो बच्चों मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा जिस फील्ड में आप डेटा रखना चाहते हैं। तो मैंने रखा आईडी कॉमा नेम। ठीक है, कॉमा नेम, कि मैं दो ही फील्ड की वैल्यू देना चाहती हूँ, तीसरी फील्ड की नहीं देना चाहता हूँ। तो उस सिचुएशन में बच्चों को हमें यहाँ पे कॉलम डिफाइन करने पड़ेंगे कि किस किस कॉलम में आप वैल्यू रखना चाहते हैं, किस में। ठीक है, तो इफ आई एंटर, तो मेरा डेटा स्टोर हो चुका है। एंड इफ आई स्टार सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STU। ठीक है, तो आप देखिए ऑल यहाँ पे नल डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ गई, नल। ठीक है, समवन इज कमिंग राइट नाउ। ठीक है, तो हमारी नल यहाँ पर वैल्यू आ गई, यूनिक वैल्यू नल हमने रख दी। एक और हम रख रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, और यहाँ पर भी हम एक और करते हैं, नेम ऐड अमन, और 103 की जगह यहाँ पे कर देते हैं 104। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों, तो हमारा एक और रिकॉर्ड हो चुका है, आईडी अलग है, सब कुछ अलग है। ठीक है, अच्छा नेम को बच्चों हमने कहा था कि हम उसको नल नहीं रख सकते, एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। लेट्स चेक दिस ऑल्सो।
तो हमने बच्चों यहाँ पे लिखी आईडी और यहाँ पर हमने लिख दिया ईमेल कि हम ईमेल इनपुट करना चाहते हैं और आईडी इनपुट करना चाहते हैं 105 और मैंने यहाँ पे कर दिया मुदित, ठीक है। और नहीं मुदित नहीं, बस मैं ईमेल आईडी कर रहा हूँ 105 पे, तो मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे 105 की आईडी help@gmail.com, ठीक है। नेम हमने नहीं रखा, ईमेल आईडी और ये रखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एरर आ गया, कह रहा है फील्ड नेम डज नॉट हैव डिफॉल्ट वैल्यू, कि नेम को आप खाली नहीं छोड़ सकते। जबकि आपने देखा कि ईमेल में अगर हमने कोई वैल्यू नहीं दी तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या चला गया, नल चला गया। लेकिन हमने क्योंकि नेम को नॉट नल रखा है, मतलब उसको हम खाली नहीं छोड़ सकते, कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू वहाँ पर नहीं जाएगी, इसलिए वो क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, ठीक है। और यही काम बच्चों ईमेल आईडी के साथ भी है। अगर हमने आईडी नहीं दी, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ नेम देना चाह रहे हैं, आईडी हमने नहीं दी और यहाँ पे हमने दे दिया है नाम मुद्दित, ठीक है, और एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो तब भी कह रहा है फील्ड आईडी डज नॉट हैव डिफॉल्ट वैल्यू। क्योंकि बच्चों प्राइमरी की का मतलब क्या होता है, यूनिक प्लस नॉट नल, कि नॉट नल यानी कि आप प्राइमरी की को ना तो एम्प्टी छोड़ सकते हैं और ना ही वहाँ पर आप डुप्लीकेट वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चेकिंग हमारी हो चुकी है, सारे कंस्ट्रेंट हमने जो भी यहाँ पर देखे थे वो सारे कंस्ट्रेंट हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर है कि अगर मल्टीपल रिकॉर्ड्स हमें एक साथ करने हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें लिखना होगा इंसर्ट इनटू वैल्यूज़ और उसके बाद टपल के अंदर टपल फॉर्मेट में वैल्यू दे देनी है, कॉमा टपल फॉर्मेट में वैल्यू दे दी है, कॉमा टपल फॉर्मेट में हमें वैल्यू दे देनी है, ठीक है। लेट्स सी दिस। तो हमने लिखा है यहाँ पे इंसर्ट इनटू, सॉरी, कमांड लिखते हैं इंसर्ट इनटू, और हमने देनी है यहाँ पे वैल्यूज़। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम आएगा STU और हमें देनी है बच्चों वैल्यूज़ के बाद बच्चों टपल फॉर्म में सारी वैल्यूज़ हमें दे देनी है। तो 104 तक हो गया था, 105 कॉमा और यहाँ पे हमने दे दिया मुद्दित और यहाँ पे हमने ईमेल आईडी दे दी MUDIT mudit@yahoo.com, ठीक है। ये पहली वैल्यू होगी। दूसरा टपल हम दे सकते हैं, तो हमने यहाँ पे दे दिया बच्चों 106 और यहाँ पे दे दिया हमने कृष्णा और यहाँ पर भी दे दिया कृष्णा yahoo.com, ठीक है। एक और टपल हम देना चाहते हैं, तो हमने दे दिया बच्चों 107 और यहाँ पर नाम दे दिया हमने यश, ठीक है। और यहाँ पर आईडी दे दी हमने यश और ये दे दिया हमने outlook.com, ठीक है। बस इतना ही मुझे करना है, सेमीकोलन लगाया तो आप देखेंगे बच्चों 3 रिकॉर्ड्स हमारे हो चुके हैं। तो इफ आई चेक द सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STU, ठीक है। जस्ट इट्स ए रिवीजन क्लास। तो बच्चों हम लोग एक फास्ट ट्रैक में सारी चीज़ें करके देखते हुए जा रहे हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमने मल्टीपल रिकॉर्ड्स कैसे इंसर्ट करने हैं, साथ में अगर हमें स्पेसिफिक फील्ड में डेटा इंसर्ट करना है और इंडिविजुअल रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करना है, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली, ठीक है। होप देर इज़ नो क्वेरी अप टू नाउ। इफ एनीवन you can raise your hand. चलिए, देर इज नो क्वेरी, ठीक है। चलिए वापस आते हैं बच्चों हमारे अल्टर कमांड्स पर। तो बच्चों अल्टर का क्या काम होता है कि जो भी हमने टेबल जनरेट की है, ठीक है, तो उसमें हम कॉलम या एट्रीब्यूट्स या कॉलम एक ही बात होती है, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है द ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट MySQL यूज्ड टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जिस्टिंग टेबल। दिस इंक्लूड्स एडिंग और रिमूविंग एट्रीब्यूट्स कॉलम एंड एडिंग रिमूविंग कंस्ट्रेंट्स लाइक प्राइमरी की, ठीक है। तो हम ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, राइट। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक और नई टेबल है और जिसको हम बना रहे हैं टीचर के नाम से। जस्ट आई एम क्रिएट टेबल और इसको हम कह रहे हैं टीचर, ठीक है। और इसके अंदर हम सिर्फ ले रहे हैं ID इंट और TR प्राइमरी की,
बस हम इतना ही कर रहे हैं। अगर हम बात करें बच्चों शो टेबल्स की, शो टेबल्स, तो हमारे पास टेबल क्रिएट होके आ चुकी है। अगर हम डिस्क्राइब करें टीचर टेबल को, टीचर टेबल को, तो बच्चों हमारे पास केवल एक ही फील्ड है, दैट इज आईडी, और जिसका टाइप है इंट, नल नहीं रख सकते, की जो है प्राइमरी है, डिफॉल्ट वैल्यू नल है। ठीक है, तो हमने प्राइमरी की इसको बना दिया है। अब हमारा क्या काम है कि हम ऐड करना चाहते हैं, एक कॉलम ऐड करना चाहते हैं, ऐड ए न्यू कॉलम टू टेबल, यूज द फॉलोइंग। तो क्या कमांड है बच्चों, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम। ठीक है, ऑल्टर टेबल फिक्स पार्ट है, टेबल नेम हम देंगे, ऐड कीवर्ड है, कॉलम नेम और उसका डेटा टाइप, और अगर कोई कंस्ट्रेंट आप उसमें देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ पे देंगे कमांड ऑल्टर, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम है टीचर, टीए टीचर, और उसमें हम ऐड करना चाहते हैं, क्या ऐड करना चाहते हैं, कॉलम का नाम बताना पड़ेगा, तो हमने दे दिया बच्चों नेम। ठीक है, उसका डेटा टाइप बताना होगा, जो कि हमने दे दिया वेर कैर, साइज हमने दे दिया 50। इफ़ यू वांट टू ऐड द कंस्ट्रेंट तो हमने दे दिया नॉट नल, भाई आप उसको आप एम्प्टी मत छोड़िए। तो जैसे हम बच्चों हमने लिखा नॉट नल, तो हमारा एक फील्ड इसमें ऐड हो चुका होगा, कैसे पता चलेगा, तो हमने दे दिया टीच, TESC टीचर। ठीक है, तो आप देखिए बच्चों एक नेम नाम का एट्रीब्यूट हमारा ऐड हो चुका है, राइट। अब आती है बच्चों बात यहाँ पर रिव्यूइंग एन एट्रीब्यूट। ठीक है, रिमूव, और कोई एट्रीब्यूट हमें रिमूव करना है ऑल्टर टेबल टेबल ने, तो हमें क्या करना होगा, कमांड लिखना होगा बच्चों, ऐड की जगह क्या लिखना होगा, ड्रॉप। बाकी सब कुछ सेम है, ध्यान रखिए, बाकी सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे ऐड, ऐड की जगह क्या आ जाएगा, वहाँ पे केवल ऐड है, यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा हमें ड्रॉप कॉलम। तो पर्टिकुलर कॉलम को क्या कर सकते हैं हम, ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करके देख लेते हैं एक बार। तो हमने लिखा ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, और यहाँ पर हमने क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कॉलम, DROPCOLUMN कॉलम। ठीक है, और सिर्फ हमें क्या देना है इसके बाद, कॉलम का नाम देना है। तो कॉलम का नाम हमने दे दिया नेम, और हम चाहते हैं कि कॉलम डिलीट हो जाए, तो देखते हैं DESC, और हमने लिखा है यहाँ पे क्या, टीचर। ठीक है, चेक करते हैं। तो बच्चों फिर से यहाँ पर हमारे दो फील्ड हो चुके थे, फिर हमने किस फील्ड को डिलीट कर दिया, नेम नाम की फील्ड को डिलीट कर दिया, और चेक किया तो हमारे पास सिर्फ एक ही फील्ड है। ठीक है, उसके बाद है बच्चों यहाँ पर एडिंग ए प्राइमरी की। अब क्योंकि बच्चों एक टेबल के अंदर एक की प्राइमरी की हो सकती है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस प्राइमरी की को रिमूव करेंगे और उसके बाद देखते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर जब हम प्राइमरी की रिमूव कर रहे हैं तो कोई वो कॉलम का नाम नहीं पूछ रहा है, क्यों नहीं पूछ रहा है, क्योंकि प्राइमरी की सिर्फ एक ही हो सकती है। तो हमने क्या लिखा है, ऑल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप प्राइमरी की, तो ऑटोमेटिकली जिस भी फील्ड पर प्राइमरी की लगी होगी वो उसको क्या कर देगा, हटा देगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे की क्या आ रहा है, प्राइमरी आ रहा है ना, तो अभी चेक करते हैं। तो हमने लिखा ऑल्टर, ऑल्टर टेबल, टेबल, टेबल नेम टीचर, टीचर ड्रॉप प्राइमरी की। ठीक है, बस इतना लिखना है कि फील्ड का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो DESC टीचर। ठीक है, तो लिखेंगे तो देखो यहाँ से की हट गया। ठीक है, की हट गया। हाँ, लेकिन जब हम इस टेबल में की को ऐड करेंगे है ना, तो फिर हमें फील्ड का नाम बताना जरूरी है। तो भले ही एक बार लग सकता है, लेकिन फील्ड का नाम हम यहाँ पे बताएंगे। तो हमने लिखा है ऑल्टर, ऑल्टर, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, टेबल का नाम हमें देना है, और हमें क्या करना है, ऐड करना है, ऐड प्राइमरी की, किस फील्ड पर करना है उसको हम पैरेंथेसिस के अंदर देंगे। तो हमने देना है भैया आईडी, आईडी पर ऐड कर दो। तो लेट नेक्स्ट अगेन आई वांट टू चेक द टीचर। तो देखिए फिर से प्राइमरी की हमारी आ चुकी है। ठीक है, तो बच्चों ऑल्टर का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी एट्रीब्यूट को, कॉलम को ऐड करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, हम रिमूव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, साथ में फिर हमें प्राइमरी की ऐड करनी है तो कर सकते हैं, और प्राइमरी की को रिमूव करना है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों एक चीज़, कुछ की पॉइंट्स है वो ध्यान रखेंगे कि एडिंग कॉलम डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टिंग डेटा इन द टेबल। तो जो भी डेटा हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, अगर हम कोई टेबल में फील्ड ऐड करते हैं, एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, तो वो डेटा को इफेक्ट नहीं करेगा। ड्रॉपिंग कॉलम और प्राइमरी कीज रिवर्सेबल आर एसोसिएट डज नॉट लॉस। ठीक है,
तो ड्रॉपिंग ए कॉलम और प्राइमरी की इज इरिसेबल, ऑल एसोसिएटेड डेटा इज लॉस्ट। अगर हम प्राइमरी की या कोई कॉलम ड्रॉप करते हैं तो वहाँ पर जो डेटा है वो लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है। एडिंग प्राइमरी की एंश्योर दैट द कॉलम हैज ए यूनिक एंड नॉट नुल वैल्यूज। यानी कि बच्चों जब भी हम किसी भी फील्ड को प्राइमरी की बना रहे हैं तो उससे पहले हमें एंश्योर करना पड़ेगा कि कोई भी फील्ड पहले से जो डेटा है वो खाली ना हो और वहाँ पर यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, तभी उसका प्राइमरी की बन सकता है। बिफोर ड्रॉपिंग ए प्राइमरी की एंश्योर दैट देर आर नो फॉरेन की रिफ्लेक्टिंग रेफरेंसिंग इट। आपने देखा होगा बच्चों कि मैंने अभी एक टेबल क्रिएट करने को डिलीट करने की कोशिश कर रहा था स्टार्टिंग में, तो वो कह रहा था कि दिस इज़ ए फॉरेन की, यानी कि वो टेबल किसी दूसरी टेबल से कनेक्टेड थी प्राइमरी के फॉरेन की हेल्प से। आगे हम डिस्कस करेंगे इसको। तो वो टेबल को उसने डिलीट करने से मना कर दिया। तो पहले जहाँ पर वो प्राइमरी की सेट की गई थी, प्राइमरी की वाली टेबल डिलीट हुई, उसके बाद फिर वो कोर्स वाली टेबल डिलीट हुई थी, एज यू नो वेल। तो ऐसे ही बच्चों जब हम प्राइमरी की को ड्रॉप कर रहे हैं तो ये इंश्योर करना है कि दूसरी कोई फॉरेन की यानी कि उसके साथ वो कनेक्टेड ना हो। ठीक है। बच्चों यहाँ पे एक कमांड थी ड्रॉप टेबल कमांड, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। टेबल ड्रॉप टेबल लिखने से हमारी पूरी टेबल ड्रॉप हो जाती है। ठीक है। इंसर्ट का हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए यहाँ पे बच्चों है डिलीट कमांड। तो डिलीट कमांड की हेल्प से हम एक स्पेसिफिक रो को डिलीट कर सकते हैं। और अगर हम लिखते हैं डिलीट फ्रॉम टेबल तो इसको सारी अगर हमने कंडीशन नहीं दी, वेयर से हम कंडीशन देते हैं, तो हमने लिखा डिलीट फ्रॉम टेबल, तो बच्चों सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कंडीशन हमने दे दी तो स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट होगा। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ट्रंकेट, ट्रंकेट टेबल नेम। तो बच्चों ये डिलीट फ्रॉम टेबल नेम ये इसकी तरह काम करता है, यानी कि सारा डेटा डिलीट कर देगा बट आपका स्ट्रक्चर रहेगा। जबकि बच्चों ड्रॉप टेबल का क्या करता है कि वो डेटा भी डिलीट करेगा और स्ट्रक्चर भी डिलीट कर देगा। जबकि डिलीट कमांड या ट्रंकेट कमांड क्या करता है आपका, है ना, डिलीट ऑल। अगर हम करते हैं यहाँ से डिलीट फ्रॉम टेबल नेम या डिलीट फ्रॉम या फिर ट्रंकेट हम कर दें, तो ये केवल आपका स्ट्रक्चर डिलीट नहीं करेगा, आपका डेटा डिलीट करेगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हमारे पास है बच्चों सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड जैसे कि अभी आप मैंने रन किया ही है बच्चों की। सेलेक्ट कमांड से हम क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं डेटा को टेबल से, एक एक सिंगल कॉलम को, मल्टीपल कॉलम को। तो जो हम लिखते हैं बच्चों सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो उसका मतलब ये होता है कि जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, यानी कि जैसे मैंने लिखा DESCSTU, यही हमारे पास एक टेबल है, तो 3 कॉलम्स है, ID नेम ईमेल। तो बच्चों मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STU। तो ये क्या करेगा बच्चों, तीनों डेटा को लेके आएगा। मैंने लिख दिया सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम, आईडी कॉमा नेम, तो ये केवल आईडी सेलेक्ट करेगा और नेम सेलेक्ट करेगा। मैंने लिखा आईडी और ईमेल, ईमेल तो सॉरी ईमेल की स्पेलिंग गलत हो गई, तो ये केवल आईडी लाएगा और ईमेल लेके आएगा। तो स्पेसिफिक फील्ड हम लेके आ सकते हैं, और स्टार लिखने का मतलब होता है कि टेबल से सारी रोज तो देगा ही देगा बल्कि सारे कॉलम्स भी वहाँ से एक्सेस करेगा। ठीक है। देर इज़ द ऑपरेटर्स बच्चों, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं जो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है। ये सारे हम लोग अप्लाई करके देख सकते हैं इसमें। जस्ट सेलेक्ट कमांड से कर सकते हैं। देयर इज़ नो नीड ऑफ द टेबल, जस्ट आई एम राइटिंग सेलेक्ट 10 + 20। ठीक है। तो ये 30 दे देगा, 10 - 20 - 10, 10 × 200, 20 200। ठीक है। 100 डिवाइड बाई 25, फ्लोट में वैल्यू आ रही है, एंड मॉड्यूलस ये रिमाइंडर देगा बच्चों, तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। 20 100 को 20 से डिवाइड करेंगे तो मॉड्यूलस वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है। 25 ऑफ 100। ऐसे बच्चों रिलेशनल ऑपरेटर हैं जहाँ पर हम वैल्यूज़ को यहाँ पर चेक करा सकते हैं, नॉट इक्वल, इक्वल, इक्वल। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख, जैसे ये सेलेक्ट फ्रॉम टेबल, स्टूडेंट टेबल के अंदर से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आगे हम सारे ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे, ध्यान रखेंगे। नॉट इक्वल टू ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं और ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी सारे सेम हैं जो वहाँ पर यूज़ होते हैं हमारे। ये इक्वल का साइन बच्चों इक्वल टू की तरह यहाँ पर यूज़ होता है, इक्वल टू।
ठीक है, इक्वल टू का साइन है, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर, लेस देन और लेस देन इक्वल टू, ठीक है। एंड लॉजिकल बच्चों ऑपरेटर हमारे एंड और नॉट, तो ये कंबाइन मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है बच्चों। एक यहाँ पर है हमारा अल्टरनेट नेम, एलाइजिंग नेम। तो अगर हम किसी भी कॉलम का नेम अल्टरनेटिव तरीके से देना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार, नहीं, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एस टी, ठीक है। तो बच्चों कॉलम का नाम क्या आ रहा है, नेम आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि एस इसका नाम आए स्टूडेंट नेम, ऐसे करके आए, ठीक है। तो नेम कॉलम का नाम क्या हो जाएगा, टेम्परेरी स्टूडेंट नेम हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि इसको हमें स्ट्रिंग में देना कंपलसरी है, ठीक है, अदरवाइज इसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा। तो नेम का अल्टरनेटिव नेम, ऐसा नहीं है कि ये परमानेंटली आपकी टेबल में चेंज होगा, परमानेंटली तो आपका जो टेबल में नाम है वही रहेगा, बट डेटा को शो करते समय, डेटा को देखिए यहाँ पे तो नाम चेंज नहीं हुआ, फील्ड का नाम वही है, बस डेटा को शो करते समय वो अल्टरनेटिव नेम को यहाँ पे ले लेगा, इसी को हम कहते हैं अलाइजिंग, ठीक है। असाइन ए टेम्परेरी नेम टू ए कॉलम और टेबल यूजिंग एज कीवर्ड, ठीक है। तो सेलेक्ट कॉलम नेम एज अलाइज नेम फ्रॉम द टेबल, सेलेक्ट नेम एज ए स्टूडेंट, मार्क्स एज टोटल, तो मल्टीपल काम दे सकते हैं, ठीक है। और डिस्टिंक्ट का बच्चों काम क्या होता है कि ये टेबल से हमेशा डिफरेंट वैल्यू निकाल के देता है, जैसे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम फ्रॉम द टेबल, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे ईमेल के साथ कर सकते हैं, सेलेक्ट सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम हमारा ईमेल है फ्रॉम एस टी, ठीक है। तो बच्चों देखो नल 2 बार था, नल कितने बार था, 2 बार, तो किसी भी डुप्लीकेट वैल्यू को रिपीट नहीं करेगा। देखो ध्यान से देखो, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस टी, देखो नल कितनी बार है, 2 बार। जब हमने डिस्टिंक्ट कॉलम कहा तो उसने कितने बार दिया नल, सिर्फ 1 बार, ठीक है। तो बाकी सारी वैल्यू यूनिक थी, सारी ईमेल आईडी यूनिक थी, बस नल 2 बार आ रहा था, तो नल को उसने कितने बार दिया, 1 बार। तो इस तरीके से अगर हमारे पास सेम वैल्यूज मल्टीपल टाइम है तो उसको केवल सिंगल टाइम वो क्या करता है, रिटर्न करता है, दैट इज द यूज ऑफ द डिस्टिंक्ट। वेयर से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, वेयर से हम कंडीशन दे सकते हैं, अगर हमें कंडीशन देनी है तो मल्टीपल, यहाँ पर हम जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस टी यू वेयर वेयर आईडी, अब मैंने आईडी दे दिया बच्चों की, आईडी स्मॉलर होना चाहिए किससे, 105 से, ठीक है, कि वही आईडी शो करे जो 105 से स्मॉलर हो। देखना कहाँ से कर दिया उसने, 102 103 104 तक, ठीक है। मैंने कहा कि आईडी इक्वल होना चाहिए, आईडी इक्वल होना चाहिए 105 की, केवल उसी को करे, तो 105 वाले आईडी को शो कर देगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि आईडी 105 एंड आईडी इक्वल होना चाहिए 108 के, 2 के, ठीक है। तो क्या कर रहा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करनी, सॉरी मैंने गलत दे दिया, मैंने देखा आईडी 105 होना चाहिए और नेम उसका अरुण होना चाहिए, नेम इक्वल टू क्या होना चाहिए, अरुण, ठीक है। अगर बच्चों एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा तो शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, क्योंकि देखो 105 की जो आईडी है वो नेम क्या है, मुदित है, ठीक है। अब मैंने क्या कि यहाँ पर इसकी जगह क्या लगा दिया, और लगा दिया कि या तो आईडी 105 हो या नेम अरुण हो, कुछ भी हो तो शो कर दे। तो उसने क्या किया, दोनों को कर दिया कि नेम अरुण अवेलेबल है वो भी शो कर दिया, और आईडी 105 है उसने वो भी शो कर दिया, तो ये और के केस में है, ठीक है। अब ऐसे मैंने कहा कि नॉट ठीक है, मैंने कहा कि आईडी नॉट इक्वल टू हो 105 के, यानी कि जिसकी आईडी 105 नहीं हो, नॉट इक्वल टू होना चाहिए, जो भी आईडी 105 के अलावा है वो सारी शो कर दी। तो इसने क्या किया, जो भी आईडी 105 के अलावा है वो सारी शो कर दी, 105 नहीं है बाकी सब, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से हम वेयर क्लॉज के साथ कंडीशन दे सकते हैं। एक है बच्चों हमारा इन ऑपरेटर, जो मल्टीपल वैल्यूज़ के बीच में चेक करता है और हमें
वैल्यू शो करता है, वैसा कुछ डेटा भी है नहीं, हम आगे डिस्कस करेंगे। अ, इधर हमारा जो बिटवीन है, सेलेक्ट वैल्यू विद इन द रेंज। बिटवीन ऑपरेटर बच्चों रेंज के बीच में वैल्यू सेलेक्ट करता है। जैसे आईडी के हम कर सकते हैं, जैसे वेयर आईडी बिटवीन किसके होना चाहिए, बिटवीन बिटवीन होना चाहिए 101 से लेके 101 एंड 104 कि इसके तक हो। तो देखो ध्यान रखिएगा बच्चे, 101 और जो लास्ट वैल्यू 104 बिटवीन में क्या करेगा, उसको इंक्लूड करेगा। ऐसा नहीं 104 को छोड़ देगा, क्या करेगा 104 को इंक्लूड करेगा, जो भी लास्ट रेंज होगी उसको इंक्लूड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं 108 दे देता हूँ मैं, तो क्या है 108 107 तो है ही नहीं, तो उसके नीचे जो भी वैल्यूज थी उसने क्या कर दिया, उसको शो कर दिया बिटवीन में। मैंने क्या कि भाई 105 से लेके 108 तक दो, तो 105 से 6 उसने दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम बिटवीन का यूज़ कर सकते हैं। और एक मैं आपको डिलीट कमांड रन करके दिखा देता हूँ जल्दी से, है ना। तो मैंने लिखा डिलीट डिलीट स्पेसिफिक रो करनी है, तो डिलीट फ्रॉम एस टी यू वेयर आई डी इक्वल टू होना चाहिए 103 के। ठीक है, हाँ डिलीट की स्पेलिंग लिखते हैं, DELET DELET डिलीट फ्रॉम। ठीक है, तो हमने क्या किया 103 डिलीट कर दिया। अगर हम देखेंगे बच्चों सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस टी यू, तो आप देखेंगे कि 103 हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब बच्चों हमने यहाँ पे गलती से लिख दिया ना, डिलीट डिलीट फ्रॉम एस टी यू, तो सारा डेटा डिलीट कर देगा। सो इफ आई चेक सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस टी यू, देखेंगे बच्चों आप सारा डेटा डिलीट कर चुका है। इवन स्ट्रक्चर इसका रहेगा DESC STU, स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चों, सेलेक्ट सॉरी एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट यानी इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम दे दिया STU वैल्यूज वैल्यूज यहाँ पे 101 कॉमा, ठीक है कॉमा हेल्प @gmail.com। ये रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिकॉर्ड है, तो बच्चों अगर मैंने कर दिया ट्रंकेट और STU, तो इस केस में बच्चों सारा डेटा डिलीट कर देगा, बस क्या रहने देगा, स्ट्रक्चर रहने देगा। तो पहले डेटा चेक कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STU। ठीक है, डेटा नहीं है, बट अगर इफेक्ट होगा स्ट्रक्चर DESC और STU, स्ट्रक्चर रहेगा बच्चों। ठीक है, इफ आई डू ड्रॉप STU, तो क्या करेगा, ड्रॉप टेबल ड्रॉप टेबल STU, तो क्या करेगा, पूरा टेबल डिलीट कर देगा। इफ आई चेक द स्ट्रक्चर STU, तो वो भी नहीं है। तो इफ आई चेक शो टेबल्स देर इज नो सच टेबल, शो टेबल्स। तो बच्चों केवल टीचर नाम की टेबल है, STU नाम की टेबल क्या हुई यहाँ से हमारी डिलीट हो चुकी है। ठीक है, तो आज हमने डिलीट सेलेक्ट वेयर क्लॉज डिस्टिंक्ट ये सब देख लिया है, बिटवीन। ठीक है, कल हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों ऑर्डर बाय क्लॉज को। ठीक है, नल और नॉट नल फंक्शनिंग को, लाइक ऑपरेटर, अपडेट कमांड, फिर एग्रीगेट फंक्शन। ठीक ठीक है, उसके बाद ज्वाइन और इक्विजन। ठीक है बच्चों, तो कल की क्लास में हमारा पूरा एक्सक्यूएल कमांड दोबारा से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है।
एनीवन हैव क्वेरी? कल का टाइमिंग मैं बच्चों मैं आपको डाल दूंगा।